नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है भारतीय संविधान के फलनायक क्वेश्चन आंसर का थर्ड पार्ट। लेट स्टार्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल होता है प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। 12 से 1 तक का समय है शून्यकाल। 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल अधिनियम के से। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी 52वां संशोधन 1985 द्वारा। प्रथम गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 में और संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था सर हेवर्ड बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन का उद्घाटन किया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वां संशोधन 1959 के द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य थी श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1977 को। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बना 1773 रेगुलेटरी एक्ट द्वारा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। मंडल आयोग का गठित हुआ था 1979 द्वारा। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। तो यह शासन प्रणाली कब शुरू हुई और कब तक चली? 1921 से प्रारंभ हुई और 1 अप्रैल 1937 तक चली। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 को। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 299 और अंतरराज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है 3 बार। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ 1955। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय में होते हैं 31 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश, 30 अन्य न्यायाधीश। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या पहले 24 थी, अब कितने हो गए? 25 हो गए। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानी। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश थे 8। पंजाब हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन चंडीगढ़, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन पांडिचेरी और केरल उच्च न्यायालय के अधीन लक्षद्वीप और बंबई उच्च न्यायालय के अधीन लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली। और सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ? 1862 कोलकाता, बंबई और मद्रास में। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक उच्च न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सर्वाधिक क्षेत्र अधिकार बालक उच्च न्यायालय है
गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई। और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य तथा न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? 65 वर्ष और 62 वर्ष। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी। केंद्र व राज्य की मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है 6 वर्ष, जो अब नहीं है, विधानसभा खत्म होगी इसकी। जम्मू कश्मीर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ 30 अक्टूबर 1951 को। पाक अधिकृत कश्मीर में जिला है 3। और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ 27 मार्च 1977 को। और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है 370 के तहत, जो कि 370 को खत्म कर दिया गया है। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित की गई 1923। पी के थुम्बल समिति गठित हुई 1988। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थायी स्वशासन स्थापित किया गया 1882 में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1970 में। सदस्यों की संख्या 13 थी। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग, जो अब नहीं है। इसके स्थान पर क्या आ गया? नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग आ गया। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अंतरराज्य परिषद का गठन 1990 ईस्वी में का प्रावधान है अनुच्छेद 263 में। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 22, जिसमें लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7 और संघीय न्यायपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक। अनुच्छेद 352 संबंधित आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? 326। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई 14 मार्च 1982 को जूनागढ़, गुजरात में। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51। और किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण वर्णित है? अनुच्छेद 50। अपशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को। संघ व राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार की निकाय है? सलाहकारी। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? नियुक्ति से 6 साल या आयु 65 वर्ष। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 10। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए 1951 से 92, 1951 और 52 में। और राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई किस संशोधन के द्वारा? 61वां संशोधन 1989 द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू हुआ? 1975। भारत में आरक्षण नीति का गठन हुआ 1950। संविधान की आत्मा कहा गया? अनुच्छेद 32 को। नगर निगम की स्थापना 1687 में मद्रास में हुई। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन हुआ गुजरात। और प्रथम लोक आयोग नियुक्त हुआ राजस्थान में। काका काले कालेलकर आयोग का गठन हुआ 1953 में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन।